हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और हमेशा की तरह इस क्लास को देखने के लिए बिल्कुल फुल ऑन मोड में बैठे होंगे, लाइक पावरफुल मोड में। क्या बोलूँ मैं, आप लोग यार प्लीज़ लाइक और शेयर करो वीडियो यार। देखो, लाइक और शेयर नहीं करोगे तो फिर मुझे ना थोड़ा सा बुरा फील होने लगता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो वीडियो को, क्योंकि अगर व्यूज़ प्रॉपर नहीं आएंगे तो क्या होगा, सर उठा के आपकी क्लास बंद कर देंगे। और कुछ जानते हो, इसके पहले भी बहुत सारी क्लासेस बंद हुई हैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो। और मॉर्निंग में 7 बजे हम क्या कर रहे हैं, वन लाइनर्स कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार पूरा यूट्यूब में शेड्यूल बता देती हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या क्या कौन कौन सी क्लासेस हो रही है हमारी। सुबह 7 बजे हो रही है हमारी साइंस वन लाइनर्स, ठीक है। उसके बाद 9 बजे हो रही है आपकी जीके एक्सप्रेस, जो सर लेते हैं, संदीप सर। एंड देन उसके बाद 12 बजे साइंस एक्सप्रेस। एंड देन 6 बजे आपकी क्वेश्चन आंसर्स की क्लास, ठीक है। ये शेड्यूल हमारा यूट्यूब में फिक्स्ड है। ये वाली क्लास और ये वाली क्लास मैं लेती हूँ, ठीक है ना। वन लाइनर्स ये जो अभी 7 बजे जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, अपनी वार्म अप एक्सरसाइज जो ब्रेन की करते हैं मेरे साथ में, वन लाइनर्स को याद करके, ठीक है। उसके बाद 12 बजे मैं साइंस एक्सप्रेस में क्या करा रही हूँ, क्वेश्चंस करा रही हूँ। देखो यार, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। ये सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप एमपी के पुलिस की या किसी भी स्टेट की पुलिस में कोई भी एग्जाम्स में बैठोगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ पे भी साइंस आता है ना, आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम पूरा कंपाइल करके कि देखते कि वो क्वेश्चन ज़्यादा मैं करा रही हूँ अभी अपकमिंग एग्जाम्स को देखते हो कि जो कई बार पूछे गए हैं और उनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, है ना। आने वाली ही हैं वैकेंसीज। आई थिंक एसएससी ने भी नोटिफिकेशन अपना निकाल दिया स्टेनो के लिए, तो एक बार जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। मुझे श्योर नहीं है, बट मैंने देखा था न्यूज़ में कहीं, ठीक है। और एक और करंट का न्यूज़ आपको बता दूं, आप लोगों ने वैसे करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो पता होगा कि हमारे गले के पास में एक और ग्रंथि साइंटिस्ट लोगों ने खोजी हुई है, ठीक है। जब वो कैंसर की स्टडी कर रहे थे, गले में किसी को कैंसर हुआ, जो रिसर्च चलती रहती है, तो देखो अपडेट आते रहते हैं। तो लाइक एक और ग्रंथि आई है, मेक श्योर आप जाके उसको पढ़ लीजिएगा। मैं तो बताऊँगी उसको, एक मतलब आने वाले किसी सेशन में उसको मैं लेके आऊँगी, बट एक बार आप जाकर उस न्यूज़ से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो वो बेसिकली वो साइंस का क्वेश्चन नहीं, वहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आई होप ये क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर कर दो वीडियो को फटाफट, सारी जगह, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी हो आप लोग सोशल मीडिया पे, ठीक है। बिकॉज मैं ज़्यादा सोशल मीडिया चलाती नहीं हूँ ना यार, मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। हु डिस्कवर्ड द अल्फा एंड बीटा रेज? अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया? अल्फा बीटा। पता है ना 3 टाइप की रेडिएशंस आती हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नेक्स्ट, डाइन। एक्चुअली ये गलत स्पेलिंग, थोड़ा सा करेक्ट कर लें आप लोग। ये वाले डाइन का मतलब हो जाता है खाना, डाइन ये वाला डाइन है, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में सही है। डाइन किसकी इकाई है? तो बल की इकाई है। देखो 2 सिस्टम होते हैं ना मेजरमेंट के, एक होता है MKS और एक होता है CGS। तो CGS में जो यूनिट होती है ना, वो डाइन होती है फोर्स की, और MKS में क्या होती है? न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य। A metal sphere is placed between the 2 parallel mirrors. What will be the number of images made from it? It's infinite. ठीक है, असंख्य होंगी। अब ये चीज आप लोग घर पे भी करके देख सकते हो। वो छोटे वाले मिरर आते हैं ना, कांच क्या बोलते, शीशा, उनको आपस में ऐसे रखो तो वो अपनी ही इतनी सारी इमेज बनाएंगे ना कि आप काउंट नहीं कर पाओगे। आप करके देखना घर पे, मैंने तो बचपन में बहुत किया, ये आप लोग करके देखने किया होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। तो इन्फिनाइट इमेजेस बनती हैं, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जाता है? 0 डिग्री। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके लिए, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? When does the body sweats the most? तो कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। When the temperature is high and the air is humid। इसलिए जो नॉर्थ वाला पार्ट है, जैसे हमारे
एमपी में तो इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता गर्मियों में, बट नॉर्थ तरफ दिल्ली वैली में बहुत चिपचिप वाली गर्मी होती है, इसी कारण से होती है वो। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? हु पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल। ये वाला शेल नहीं, ये वाला शेल, ठीक है। ये शेल तो फिर कोशिका हो जाएगी ना। बाहर जो भी देखो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो हमारे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। वही तो, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लूज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो कौन सा होगा? जो आखिरी वाला होगा, है ना, क्योंकि उसमें नाभिक का बल भी कम लगता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन एक्सप्लोड्स अपवर्ड्स बिकॉज एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जो हाइड्रोजन भरे हुए गुब्बारे होते हैं वो ऊपर जाके फूट क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है? हमारा जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेज डू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट? रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कितने टाइप की रेज निकालते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 हुए, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है? नेक्स्ट, कंटेन सोप और डिटर्जेंट सोल्यूशन। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो कैसा होता है? ये कुछ गड़बड़ है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। What part of the human body does its effect? देखो, एस्टिमेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? एस्टिमेटिज्म डिसीज इफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? दैट इज आंख और दृष्टि, आई एंड साइट। मतलब आंखों से हम देखते हैं। जो एस्टिमेटिज्म बीमारी है वो किसके कारण होती है? सॉरी, कौन से पार्ट में होती है ह्यूमन बॉडी के? आंखों में होती, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे उसका आंसर है कि वो जो भी चीज है वो बेसिक बनाता है, एसिडिक नहीं होती है वो, सोप और डिटर्जेंट। अ बोन कॉल्ड टीबिया इज फाउंड। टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? हमारी टांगों में पाई जाती है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। आइसक्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आइसक्रीम एक उदाहरण है किसका है? निलंबन का। उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपेरेबल टू द डेंसिटी ऑफ आइस। तो कैसा होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है। देखो ये क्वेश्चंस ना आपको याद होने चाहिए। अगर आपने इनको याद नहीं किया, आप ये सोच रहे हो कि ऑप्शंस में आप देख लोगे कि हाँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लोगे, गलत करके आओगे। फिर उधर पे ना जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो यार आपको प्रेशर होता है, मुझे भी होता है, मैं भी एग्जाम्स देती हूँ। आई नो कि वो प्रेशर में ना चीजें सही आती हुई भी चीजें आप गलत करके आ जाते हो। इसलिए इतने स्ट्रांग रहो कि लाइक हाई याद कर लोगे तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप ना आंसर ऑप्शन पे आपकी जो माउस है ना वो बी और सी जो भी ऑप्शन होगा वहीं जाके क्लिक करेगा, ठीक है। इतनी वो लेके आओ। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपेरेबल टू द डेंसिटी ऑफ आइस इज ऑलवेज हाई, ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका डैश मतलब क्या होगा? इफ अ बॉडी इज बॉट टू द अर्थ बाय द मून, इट्स, देखो हम पृथ्वी से कोई चीज चंद्रमा पे जाती है तो क्या होता है? उसका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वेट कम होता है, ठीक है। मास सेम रहता है। तो जब कोई भी चीज जो चंद्रमा पे गई है तो वो लौट के धरती पे भी आएगी। जब वो धरती पे आएगी तो क्या चेंज होगा? वेट चेंज होगा, और जो पर मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो जो मास है, द्रव्यमान है, वो चेंज नहीं होता कहीं पे भी जाए। चेंज क्या होता है? वेट होता है, भार होता है, क्योंकि उसमें क्या लग जाती है? स्मॉल जी लग जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाती है, तुरंत किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जी की वैल्यू अलग अलग होती है। मून पे जाओगे तो जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जो पृथ्वी पे है उसकी कितनी है? 1/6 है। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है? वेट कम हो जाता है। ऐसे अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग फोर्सेज हैं, है ना। तो वो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है। Which acid is used to write on glass? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरिन एसिड का यूज करते हैं हम किसमें? कांच पे लिखने के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप इज सच अ डिवाइस। इलेक्ट्रोस्कोप कैसी युक्ति है?
क्या करती है ये? इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। आवेश कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो वो कितना ऋण है, मतलब कि कूलम्स में नापते हैं ना हम आवेश को नापने की यूनिट क्या होती है? कूलम्स होती है। तो जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन देता है? ये इलेक्ट्रोस्कोप डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलोरीमीटर इज यूजुअली फॉर्म्ड, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, किससे बनता है? पहली चीज, कैलोरीमीटर किस लिए यूज होता है? कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए, और वो किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, तांबे का बना होता है। नेक्स्ट, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वेरी इंपॉर्टेंट, मिल जाएगा पेपर में, आई होप कि इस बार मिले आपको किसी एग्जाम में। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ किस का मिक्सचर होता है वाटर गैस? हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट, एन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो कौन सी यूनिट होती है? जैसे हमारे वेट को हम केजीज में नापते हैं, कई जगह पाउंड्स में नापते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली जो अडेप्टेबल यूनिट के हम हमारे इंडिया में केजीज में यूज करते हैं, तो वैसे जो अणुभार है, परमाणु का द्रव्यमान, उसको नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? AMU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसका एक तरीके से यूनिट है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाइट गुड्स मीन्स, व्हाइट गुड्स का अर्थ, हम व्हाइट गुड्स किनको बोलते हैं? सोप, डिटर्जेंट एंड अदर पब्लिक यूटिलिटी आइटम्स, जो भी हिंदी में सुन लो, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तु। आप सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। कैन यू इमेजिन कि ऐसे क्वेश्चंस, अब हमें पता ही नहीं व्हाइट गुड्स क्या होते हैं। तो जो भी हमारे डेली लाइफ के यूज के आइटम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट गुड्स बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और आप लोगों ने ये सेशन को एंजॉय किया होगा। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे पढ़ने में मज़ा आता है यार, पता नहीं आप लोगों को नहीं आता शायद, इसलिए तो व्यूज़ कम आ रहे हैं मेरे। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक, शेयर, और जो लोग नए हैं वो लाइक शेयर के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं कल 7 बजे।